आज हम एक ऐसे डर की बात करने वाले हैं जिसे लगभग हम सब ने कभी ना कभी महसूस जरूर किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गणित के डर की। ये एक बड़ा सवाल है ना? स्कूल के दिनों से लेकर बड़े होने तक आखिर क्यों ये नंबर्स और इक्वेशन इतने सारे लोगों के मन में घबराहट पैदा कर देते हैं? खैर, इसका जवाब ना बड़ा ही सीधा और सरल है। जी हाँ, बस ये दो शब्द। ज्यादातर लोगों के लिए गणित का अनुभव बस यही रहा है, मुश्किल और बोरिंग। ये एक बहुत ही आम भावना है और ये समझना जरूरी है कि आखिर ये आती कहाँ से है। क्या गणित को ऐसा ही होना चाहिए? चलिए जरा देखते हैं कि इसका असली डिजाइन क्या था। तो चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। देखिए, गणित को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, इसके पीछे एक सोची समझी योजना होती है, एक ब्लूप्रिंट। इसी को हम पाठ्यक्रम या करिकुलम कहते हैं और असल में तो इसे सीखने को आसान और असरदार बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो पाठ्यक्रम का मतलब सिर्फ टॉपिक्स की एक लिस्ट नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है। इसमें उद्देश्य होते हैं, कंटेंट होता है, सिखाने के तरीके होते हैं और यहाँ तक कि टेस्ट लेने का तरीका भी होता है। ये हमारी पूरी शिक्षा की नींव है। चलिए इसे और भी आसान बनाते हैं। गणित के पाठ्यक्रम के ये 4 सबसे जरूरी स्तंभ हैं। पहला, उद्देश्य, मतलब हम हासिल क्या करना चाहते हैं। दूसरा, सामग्री, यानी क्या पढ़ाया जाएगा। तीसरा, शिक्षण विधियां, मतलब पढ़ाया कैसे जाएगा। और चौथा, मूल्यांकन, यानी जो सीखा है उसे परखा कैसे जाएगा। जब ये चारों स्तंभ मजबूत होते हैं ना, तो सीखने का अनुभव भी बेहतरीन होता है। लेकिन अगर डिजाइन इतना अच्छा है तो फिर गड़बड़ होती कहाँ है? चलिए अब उन दरारों को देखते हैं जहां ये आदर्श योजना अक्सर असलियत में आकर टूट जाती है। ये रही पहली और शायद सबसे बड़ी समस्या। छात्रों को अक्सर बस फॉर्मूले रटने के लिए कह दिया जाता है, बिना ये समझे कि वो आए कहाँ से या उनका मतलब क्या है। तब ये ज्ञान नहीं, बस याददाश्त का एक खेल बन के रह जाता है जो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। और ये समस्या अक्सर सिखाने के तरीके से ही शुरू हो जाती है। एक तरफ है हमारी पारंपरिक लेक्चर मेथड, जहां टीचर बोलते हैं और छात्र बस सुनते रहते हैं। ये एक तरह से पैसिव लर्निंग है। और दूसरी तरफ है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जहां छात्र खुद कुछ करके सीखते हैं, जिससे उनकी समझ कहीं ज्यादा गहरी होती है। और मुश्किलें सिर्फ यहीं तक नहीं हैं। सोचिए जरा, क्लासरूम में प्रैक्टिकल चीजों की कमी, एक क्लास में इतने सारे छात्र कि किसी एक पर ध्यान देना मुमकिन नहीं, एक बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस और सबसे बड़ी बात, गणित का रोजमर्रा की जिंदगी से कोई कनेक्शन ही नहीं दिखता। ये सब मिलकर सीखने के अनुभव को एक बोझ बना देते हैं। इस बात पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन गणित की अपनी एक भाषा होती है, उसके शब्द, उसके सिंबल्स। अगर किसी को ये भाषा ही समझ ना आए तो वो सवाल हल कैसे करेंगे? ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। ठीक है, तो हमने समस्याओं की तो बहुत बात कर ली, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसके समाधान भी हैं। तो चलिए अब उस नए रास्ते पर चलते हैं जो गणित को फिर से बेहतर बना सकता है। यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान हैं। सीखने सिखाने के तरीकों को छात्र केंद्रित बनाना, गणित को असल दुनिया से जोड़कर दिखाना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और हाँ, रेगुलर प्रैक्टिस को बढ़ावा देना। ये सिर्फ आइडियाज नहीं है, ये एक पूरा टूलकिट है जिससे बदलाव लाया जा सकता है। देखिए, यही सबसे जरूरी बदलाव है। जब छात्र ये देखते हैं कि गणित का इस्तेमाल दुकान से सामान खरीदने, घर का बजट बनाने या फिर क्रिकेट का स्कोर समझने में कैसे होता है, तो ये विषय अचानक दिलचस्प और काम का लगने लगता है। और आखिर में माहौल ही सब कुछ है। एक ऐसी क्लास जहां गलती करने का डर हो, वहां कोई भी सवाल पूछने से हिचकिचाएगा। लेकिन एक डर से आजाद माहौल जहां जिज्ञासा को बढ़ावा दिया जाता है, वो आत्मविश्वास पैदा करता है और सीखने को मजेदार बना देता है। तो इन सभी बातों का सार क्या निकलता है? इस पूरी चर्चा का मुख्य निष्कर्ष क्या है? तो अंत में बात बस इतनी सी है। समस्या खुद गणित में नहीं है, बल्कि उसे सिखाने के हमारे तरीकों में है। सही योजना और सही तरीकों से गणित एक डरावना विषय नहीं, बल्कि दिमाग को तेज करने वाला एक शक्तिशाली औजार बन सकता है। और ये विश्लेषण हमें इसी एक सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर हमारी अगली पीढ़ी गणित से डरे नहीं, बल्कि उसे एक चुनौती और एक खेल की तरह देखे, तो वो क्या क्या अद्भुत चीजें हासिल कर सकती है।